नमस्कार, मैं राकेश को और आप देख रहे हैं जनहित कश्मीर। आज महाअभियान आह्वान जब उसका तीसरा दिन है और आम जगती में है, बड़े अच्छे तरीके से काम जो हो रहा है यहाँ। आइए बात करते हैं दिगंबर जी से। कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी की है, तो दिगंबर जी से बात करते हैं इसके बारे में। आज जो 3 दिन हुए, कैसा रहा आपका ये प्रोग्राम, कितना आपको मन में सफलता मिली, ये बताइए दिगंबर जी। नमस्कार राकेश जी, और कोटि कोटि नमन इस जनता को जो एक टैग लगा हुआ था कि कश्मीरी समाज इकट्ठा नहीं है। 36 साल के बाद एक निराशा चल रही थी 36 सालों से बीच बीच में, लेकिन वो निराशा कल हमने यहाँ महायज्ञ किया अष्टभैरवों का, सो हो गई है। आज का नज़ारा देख के हमें बस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब और इससे ज़्यादा क्या और आगे क्या, जिस तरीके से लोगों का समर्थन, और सवेरे 9 बजे से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो धारणाएं बनाई गई थी कि जगती के निवासी कश्मीरी समाज बाहर नहीं निकलता, वो आज सब ध्वस्त हो गया। हिंदुस्तान के कोने कोने से बड़े महापुरुष आए हैं यहाँ, आपके समर्थन के लिए आए हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, अभी हमारी भी जैसे इनके साथ बात चलती है, या हम भी पूरे देश में इन 15 वर्षों में गए, हमें अपने आप को पहचानना नहीं आता। ये तो वो गुरु है या वो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स हैं जो आए। मैं तो कहता हूँ समाज की प्रकट आवाज़ हो, एक साथ निकलें। ऐसा कोई समय नहीं है, कोई दूर ऐसा नहीं है कि स्टेट को भी सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आवाज़, हम वोट बैंक में बेशक कम हो, लेकिन हम पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और हमारी जो पीड़ा है, जिस पीड़ा से सरकारें बनी हैं, और हम अपनी पीड़ा को या तो मार्केटिंग हमने करनी नहीं आती है, या हमें चलाना नहीं आता। नहीं, सुनने में आया इस कश्मीरी विस्थापित कम्युनिटी का एक बंदे का जो कीमत है लगभग बाहर 100 वोटों के बराबर भी है। 100 वोट? आप तो 5%, आप क्या बात कर रहे हो? 140 करोड़ देशवासियों में से अगर हम 100 करोड़ हिंदू की बात करते हैं, कश्मीरी, हमने देखा है कश्मीरी हिंदू के साथ जो भेदभाव हुआ है, सारा देश समझता है इसको, और हमने इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम है, हमें अपने समाज को भी इस तरीके से हमेशा निकलना चाहिए जैसे आज विश्वास दिखाया समाज ने। समाज विश्वास दिखाएगा तो देश आपके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा है। कितना आपको फख्र महसूस होता है कि इस कम्युनिटी में आज तक ऐसा काम नहीं किया, ना इंटरनेशनल किया है, ना किसी गलत कार्य में पड़ा है। हर जब जो रहा कि देश के प्रति की उसका रहा है, इसमें कितना आपको? देखो, हमें फख्र है, जब हम कश्मीर से निकले हमारी माँओं बहनों को काटा गया, लेकिन हमारे समाज ने हाथ में बंदूक नहीं, पेन थाम दिया। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लीडर्स ने इस युवा पीढ़ी को सींचा है। हम उस पौधे की तरह लगाया गया और हमने वो देखा है। तो आज जनमानस या अपना समाज फिर प्रकट रूप से खड़ा हो गया उसी 19 जनवरी 90 की तरफ से। कल हमारा 19 जनवरी 36वां साल लगने वाला है। तो फिर समाज खड़ा हो गया, फिर उन दिन चीज़ों को याद कर रहा है और अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया है। दिगंबर जी, बड़ा धन्यवाद आपका, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और ये कार्यक्रम आपका सफल हो। एक ऐसी आवाज़ इस कम्युनिटी की बाहर निकलनी चाहिए जिसमें जो 36 साल का जो दर्द है वो बोलना चाहिए। वो समय आ गया है, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक छत के नीचे आइए, ये इन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से ही हमारा समाज बटा हुआ है, लेकिन प्रकट रूप से एक दूसरे का हाथ पकड़ के खिले पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ इनको छोड़ना पड़ेगा। देख रहा हूँ कि खिले हुए चेहरे भी मैंने बहुत देखे आज यहाँ। नेताओं के क्या, हमारे समाज, माताओं बहनों के, इनके खिले हुए चेहरे कि हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, जो हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ था, हम नहीं, ऐसा है, हम बिखरे हुए हैं, लोग नहीं निकलते हैं, एक निराशा थी 36 सालों की, उसको कल हमने सुहाग कर दिया। अष्टभैरव हमारे साथ खड़ा हुआ है, माँ बगलामुखी का रूप है ये, और उनको भी बोलना चाहता हूँ
कि महाबगलामुखी का आह्वान किया हमने, कहीं ये माताएं अपने प्रकट रूप में ना आ जाएं, किसी को शाप ना दें, क्यों जो हमारा कुछ समाधान नहीं कर रहे हैं, हमें अपने घर वापसी नहीं जो करवाए। आपने दर्शाया यहाँ, चाहे हमारे आलीशान मकान थे वहाँ उस कम्युनिटी के, या चाहे मंदिर थे वहाँ, या उसके बाद जो पीड़ा, जो माइग्रेशन की पीड़ा वहाँ दर्शाई गई है, इससे क्या मैसेज आ रही है उन लोगों को जिन्होंने सेकुलरिज्म का चोला पहन के रखा? देखो, पहले इसका निर्णय जब हमने लिया है, हम 19 जनवरी में इस तरीके की प्रदर्शनी, शायद बेशक आज हमने सबसे बड़ी लगाई है, छोटी प्रदर्शनी, देश विदेश, देश में हर 19 जनवरी को कहीं ना कहीं एक निष्कासन के दर्द के एक कार्यक्रम होता है हमारा, जिसमें हम 19 जनवरी की पूरी रात को रहते हैं, और ये प्रदर्शनी हम देश में कहीं ना कहीं लगा के रहती है। 15 सालों का ही स्वरूप है कि इतनी सारी बड़ी प्रदर्शनी खड़ी हो गई है। इससे दो चीज़ें हम दर्शाना चाहते हैं। पहली, क्योंकि हम वो लास्ट जनरेशन हैं जो 1990 में लगभग 10-12 साल की थी, जिसको कश्मीर का भी पता है, उसने जेनोसाइड भी देखा है और उसने रेजिलेंस भी शो करी है और अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हमारी जो अगले वाली पीढ़ी है, जैसे हमारे बड़ों ने हमें सिखाया उंगली पकड़ के, जितने भी हमारे लीडर्स, चाहे डॉक्टर अग्निशेखर हो, डॉक्टर अजय सरंगू जी हो, चाहे शैलेंद्र रहमान, जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स हो, जिन्होंने उंगली पकड़ के इस युवाओं को सिखाया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अगली पीढ़ी को उनके मन में, क्योंकि इनको नहीं पता है कि हमारे माँ बाप कहाँ रहे हैं, हमारे माँ बाप किन घरों में रहते हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, उनको तो इसका जहाँ जहाँ ये घर है वहाँ टूरिज्म करवाना चाहिए। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहना कोई पाप नहीं है, रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट है, क्योंकि जब हम वोट दें पार्टी में रहना चाहिए। हमारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी है, बड़ी संस्थाएं भी है, तो जब ये आह्वान आपने किया, यहाँ आए हैं, कुछ ऐसी हमने भी देखा, तो हमने भी बात बहुत सारी जगह की है, तो हमने भी अपने हिसाब से जवाब दिया है उस हिसाब से। तो आज वो क्या महसूस करते होंगे जब यहाँ उन्होंने जो भीड़ देखी होगी, यहाँ लोगों ने क्या हमने और आपकी तरफ से क्या महसूस? हमने देखो, हमने पिछले 1 साल से ये कार्यक्रम चालू किया हुआ था, और पिछले 1 साल में हमने हमेशा यही कहा है कि ये जो भी कार्यक्रम है, ये समाज के रूप में ही हम लेके आ रहे हैं, हम तो सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, और समाज के हर एक नेता, मैं आज आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, जम्मू में हर एक नेता से हमने बात करी है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे आसिक पीसी हो, चाहे AIKS हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे मंदिर कमेटियाँ हो, हमने हर एक लोगों से बात करी और अपने परिवार के लोगों से भी बात करी कि इस तरीके का कार्यक्रम हमें करना चाहिए। कोई आए नहीं आए, लेकिन जनता जनार्दन का जो समर्थन होता है वो आज निर्णय कर चुका है। समय आ गया है बेबाकी से अपनी आवाज़ को रखने का, और जिनके कानों तक आवाज़ पहुंचनी है उनकी कानों तक आज आवाज़ पहुंच गई है। धन्यवाद दिगंबर जी आपका। धन्यवाद राकेश जी। ये आप सुन रहे थे दिगंबर रैना जी की बात, जिन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेलें बता दी है, और उनको भी जो इससे किनारा कर रहे थे, क्या कह रहे हैं कि हम हर किसी के घर तक पहुँचे, हर किसी के दरवाजे तक के मैसेज देने के लिए गए हैं, और अब कोई आया नहीं आया वो अलग विषय है, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। राकेश को उनको इजाज़त दे दीजिए, और आप देखते हैं जनता कश्मीर। नमस्कार।